बस एक कॉफी डेट। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी तो देना होगा। सीरियसली? बिल्कुल। बिजनेस के लिए तुम्हें देवराजन से मिलना है और क्लोजर के लिए मुझे तुमसे। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। अगर तुम मेरे बॉस की मीटिंग देवराजन से फिक्स करवाओगे तो। अब भी वही कशिश, गुस्सा पहले, सोचना बाद में। सॉरी देव सर, ये वही लड़की थी ना जिसके बारे में आपने मुझे पता करने को बोला था। क्या यही आपकी वाइफ है? ऑलमोस्ट। जिस रात हमारी शादी होने वाली थी उस रात मैं इंडिया से चला गया था इसे छोड़कर। जिस रात हमारी शादी होने वाली थी उस रात मैं इंडिया से चला गया था इसे छोड़कर। सिंपल सा लड़का था मैं, एक छोटे शहर का जिसके सपने भी उससे छोटे थे। फिर एक दिन किस्मत ने मुझे कॉल किया, मेरा टेक आइडिया सेलेक्ट हुआ, मुझे यूएस जाना पड़ा, मुझे बहुत बड़ी फंडिंग मिली, मैंने अपनी कंपनी चालू करी और उसके कुछ सालों बाद ये राहुल ने अपने आप को रीब्रांड किया, देवराजन बना। उस दिन मैंने ये रिश्ता नहीं तोड़ा बल्कि इस पूरी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। अब देखो, सेम लड़की 5 साल के बाद ऑफिस में आ गई। तो सर क्या मैं उनसे कांटेक्ट करके आपके लिए मीटिंग अरेंज कर दूं? नहीं, इससे नहीं। कांटेक्ट नीरव वालिया इंस्टेड। सर वो तो कशिश सर के बॉस है ना। आई नो, तुम उसको बोलो मिस्टर देवराजन उससे मिलना चाहते हैं। जाओ। कशिश, you did it. You actually did it finally. मिस्टर देवराजन ने कंफर्मेशन दे दिए, वो हमारे साथ डील कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि डील फिक्स है, नेक्स्ट वीक में ही मीटिंग है। कशिश, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। मुझे कशिश पर बिल्कुल शक नहीं था सर। आई न्यू कशिश कभी झूठी नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच रिया। एंड ऑफ कोर्स सर, मैंने आपको कहा था ना थोड़ा पेशेंस रखिए। देवराजन की गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी बात काट ही नहीं सकता। मान गए कशिश, आफ्टर दिस मीटिंग तुम्हारा प्रमोशन पक्का। कांग्रेचुलेशंस कशिश, अब तो कशिश कंपनी में भी सबकी फेवरेट बन गई है। मतलब क्या, मतलब मीटिंग फिक्स करने के लिए क्या क्या तूने कैसे बनाया उसे? कैसे बताऊं तुम लोगों को, इसने मनाया उसे, मैंने नहीं। और अब मुझे इससे मिलना पड़ेगा। ओह शिट, मुझे इससे मिलना पड़ेगा। नहीं, मैं इससे वापस नहीं मिल सकती। ये डिजर्व नहीं करता कोई और चांस। रिप्लाई आया मैम का? हाँ, मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो सर वो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ नीरव से, खुद ब खुद भाग कर आएंगे आपसे मिलने। नहीं आलोक, आज नहीं। इसने बहुत कुछ सहा है मेरी वजह से। कोर्स क्यों मिलेगी मुझसे? बट सर आलोक, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं भूल जाऊं कि मैं कशिश को दोबारा मिला भी था। जिस तरीके से 5 साल पुराना वाला राहुल खत्म हुआ है, वैसे ही इस देव के लिए उस राहुल के रिश्ते और उसकी यादें खत्म करनी होंगी। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या आंटी उसे? अरे नहीं, वो बस अभी आती ही होगी। संध्या, तू यहाँ क्या कर रही है? कशिश, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तू इससे बात कर और मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? पता क्या हुआ? कशिश, मैंने जब से सबको बताया कि देवराजन मेरी शादी में आने वाला है, कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा। मेरा फियांसे मुझे झूठी कह रहा है, मेरे इन-लॉज मुझ पे हंस रहे हैं, सबको लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आ रही हूँ। संध्या, तो तू ये बात मुझे क्यों बता रही है? बिकॉज कशिश, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। उनकी कोई बिजनेस डील फेल हो गई है और उसमें भी राजन एंटरप्राइजेस का नाम आया है। वो कह रहे हैं अगर मैं सच में देवराजन को जानती हूँ तो मैं उसे कह के उनकी हेल्प करवाऊँ, नहीं तो ये शादी कैंसिल समझो। तू ये क्या कह रही है? कशिश प्लीज, सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकती है। प्लीज उसे मेरी शादी में ले आ, उन्हें दिखा दे कि मैं झूठी नहीं हूँ। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं मेरे फियांसे, मेरे इन-लॉज को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी शादी टूट जाएगी कशिश, और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी भी तेरी शादी जैसे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। सही कहते हैं लोग, हवा में बनाया हुआ महल गिर ही जाता है। और मैंने तो छूट के हवा में ये महल बनाया था, और अब इस वजह से इसकी शादी भी टूट सकती है। प्लीज कशिश, तू उसे मना ले, तू ही मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा सकती है।
प्लीज कशिश, तू मेरी लास्ट होप है। अगर देव रायचंद मेरी शादी में नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। संध्या, अगर मैं तुझे सच बता दूं तो? नहीं कशिश, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस इतना बता, वो आएगा ना? अगर मैंने अब सब सच बोला तो ये शादी, ये दोस्ती सब टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूंगी तो पता नहीं मैं और कितने झूठ बोलते रहूंगी। सब लोग बोल रहे हैं कि देव रायचंद मीडिया शायर है। उसका किसी ने आज तक फोटो भी नहीं देखा। उसकी कंपनी ने प्रेस रिलीज भी करा था कि वो इंडिया आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और मैंने सबको बोल दिया कि वो मेरी शादी में करेगा। क्या कहा संध्या तूने? देव रायचंद को अब तक किसी ने नहीं देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, पर इंडिया में नहीं, क्योंकि उसने सेटअप ही यूएस में करा था। यहाँ पे बस सबने उसका नाम सुना है। ये तो इसका मतलब मैं किसी को भी देव रायचंद बनवा कर मिलवा सकती हूँ। ओके संध्या, मैं उसे तेरी शादी में पक्का लेके आऊंगी। तेरी शादी नहीं टूटेगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच कशिश, मुझे पता था तू मेरी पक्का हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। कशिश, ये देव रायचंद कौन है? मॉम, आप मेरी और संध्या की बातें चुप कर सुन रही थी? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि मुझे एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा था। और वो संध्या क्यों तुम्हें बोल रही थी कि तुम उस देव को बुलाओ? मैंने बस एक छोटा सा झूठ बोला था दोस्तों के सामने, और सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो गया है। ऑफिस, संध्या की शादी, संध्या, सब मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। कशिश बेटा, कोई भी झूठ कभी छोटा नहीं होता, और एक बार अगर वो जमीन पकड़ लेना तो सच को भी दबा देता है। पर एक ना एक दिन सच फिर भी जरूर बाहर आता है, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो बच्चा, उतना बेटर है। यस, मुझे राहुल से मिलना है। कौन राहुल? कौन सा डिपार्टमेंट? राहुल? डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं पता। यहाँ कोई राहुल नाम का एम्प्लॉय नहीं है मैम। यहाँ कोई राहुल नाम का एम्प्लॉय नहीं है मैम। ऐसे कैसे राहुल नहीं है? राहुल यही काम करता है, मैं उससे यही मिली थी। अब एक बार चेक करो। मैम प्लीज, ऑफिस आवर से आप हंगामा मत कीजिए। हंगामा? मैं हंगामा कर रही हूँ? मैं जानती हूँ ये सब तुम्हें उस राहुल ने बोला ना मुझसे झूठ बोलने के लिए। मैम प्लीज बी क्वाइट, अदरवाइज आई विल कॉल द गार्ड्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद ही चली जाऊंगी। सर, कशिश मैम बाहर आई हैं। देखो, यही तो है राहुल। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? हाँ, मैं हैंडल करता हूँ उससे। मैम प्लीज। कशिश, तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकती, ये कोई कैफे नहीं है। और हाँ, जब मुझे तुमसे मिलना था तुमने मुझे इग्नोर किया था। राहुल, मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी डेट पे चलूंगी। तो अब तुम्हें फिर से कुछ चाहिए? नहीं राहुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राहुल, मैं तो बस अपना प्रॉमिस निभाने आई हूँ। राहुल, क्या हम बिना किसी सवाल के मिल सकते हैं? मैंने कोई सवाल पूछा था जब शादी की रात तुम मुझे। क्या कर रही है? मेरा ऑफिस है ये। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी। अब तुम बताओ कहाँ मिलना है? मैं मैसेज करता हूँ, टाइम और लोकेशन। ठीक है? ओके, बाय। चलो बाय। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ये लहा मिराश है। आपको नहीं लगता आप गलत जगह आ गई हैं? अब मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ पे मेरे नाम का रिजर्वेशन है। अच्छा, यहाँ आपका रिजर्वेशन है? फिर तो आज चांद पे जाने की मेरी फ्लाइट है मैम। आप एक बार चेक कीजिए ना, राहुल के नाम से टेबल बुक होगा। कोई राहुल नहीं है। क्या मजाक लगा रखा है तुमने? यार, ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल ने तो यहाँ पे टेबल बुक किया था। तुम यहाँ से खुद बाहर जाओगे या गार्ड्स को बुलवा के धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं? नो नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली वो सही जगह पर आई है, और तुम अपने बॉस को बुलाओ। रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपके साथ है। इन्होंने नाम भी कुछ। जो इन्होंने बोला वो सही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। आप प्लीज अंदर आइए ना, टेबल बिल्कुल रेडी है आपका। आइए प्लीज। चले? सो तुम अपने बॉस के नाम का फुल फायदा उठा रहे हो, तभी तुमने ये टेबल अपने नाम से बुक नहीं किया ना, बॉस के नाम से बुक करवाया ना? तो गलती क्या है? थोड़ा बहुत तो फायदा उठा ही सकते। 5 साल, पूरे 5 साल बीत गए। एक कॉल, एक मैसेज, कुछ भी नहीं। क्यों?
बस गायब हो गए? एज यूजुअल आ गई ना सीधे पॉइंट पे। तो क्या तुम यहाँ मुझसे मीठी मीठी बातें एक्सपेक्ट कर रहे हो? बताओ मुझे, क्यों छोड़कर गए थे मुझे? कशिश, मैं कुछ भी बोलूं, मैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और कितना भी सॉरी बोलूं कम होगा। एक बात कहूँ, मैं ना तुमसे नॉर्मल बात करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, बट जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। अच्छा, जब हेल्प मांगने आई थी तब तुम्हारी यादें ताज़ा नहीं हुई थी? सर ऑर्डर। मेरा मूड नहीं है, बाय।